हेलो फ्रेंड्स, एनपीसीएल खखरापार गुजरात साइट की जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था स्टीफनी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट और अदर पोस्टों के लिए, तो उसका डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, टेंटेटिव एग्जाम मंथ भी दे रखा है। तो सारा चीज़ डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए 2 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी ये डिप्लोमा सिविल के लिए है, इसमें 2 सीट है। स्टीफनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर के लिए है। रिलेटेड ब्रांच में मैकेनिकल की 21 सीट है, इलेक्ट्रिकल की 13 सीट है, इंस्ट्रूमेशन की 4 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 सीट है, केमिकल की 8 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टीफनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट के लिए है। तो इसमें केमिस्ट्री के लिए 3 सीट है और फिजिक्स के लिए 6 सीट है। उसके बाद स्टीफनी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल 59 सीट है, डिसिप्लिन प्लांट ऑपरेटर। उसके बाद स्टीफनी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 मेंटेनर, तो ये आईटीआई वालों के लिए है। रिलेटेड ट्रेड में फिटर के लिए 31 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 सीट है, इंस्ट्रूमेशन के लिए 4 है, वेल्डर के लिए 1 सीट है और मैकेनिस्ट के लिए 6 सीट है, टर्नर के लिए 5 सीट है और एसी मैकेनिक के लिए 2 सीट है। नर्स में महिला के लिए 2 सीट है और पुरुष के लिए 1 सीट है और फार्मिस्ट बी में 1 सीट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर में 12 सीट है, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A इसमें 7 सीट है, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM में 5 सीट है, स्टेनो ग्रेड 1 में 11 सीट है। कुल 343 सीट है इसमें। अब ये पोस्ट कोड का नाम जो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे 6 तारीख से फॉर्म ओपन होगा, तो पोस्ट कोड का नाम यही डालेंगे अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को। और फिटर, इलेक्ट्रीशियन और अदर जो है, तो कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल है उसमें, तो ये दे रखा है उसमें। उसके बाद ये PWD के बारे में दे रखा है। देखिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में इसमें दे रखा है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और BSc 50% मिनिमम नंबर होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्री सेफ्टी होना चाहिए और ये रिलेटेड ब्रांच में एक्सपीरियंस के बारे में दे रखा है। उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा वाले लेटरल जो एंट्री होता है 10th+2 या ITI के बाद, वो एलिजिबल नहीं होगा सभी ब्रांच के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये सिविल के लिए तो रिलेटेड ब्रांच में सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी वही सेम है, 2 साल का डिप्लोमा जो होता है लेटरल एंट्री में, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और आपका 10th या 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सेम ऐसे ही है मैकेनिकल, ये ITI वाले के लिए है। तो स्टीफनी ट्रेनी टेक्नीशियन मेंटेनर में इन ट्रेड से ITI होना चाहिए। ऐसे ही नर्स के लिए है फार्मिस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में दे रखा है, पद नाम। और अब पे स्केल के बारे में दे रखा है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एज 18 और 35 साल दे रखा है। एज लास्ट डेट से, क्लोजिंग डेट से काउंट होगा और जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह भी क्लोजिंग डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 44,900 ग्रेड पे दे रखा है, पे लेवल 7 का है। और साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए
18 से 30 साल इसमें एज दे रखा है। 35,400 पे स्केल है इसका, लेवल 6 का है ये, प्लस अदर अलाउंस मिलेगा। उसके बाद एस्टीमेट ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा वालों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एज दे रखा है 18 से 25। इसमें जो ट्रेनिंग होता है प्रथम वर्ष में 16,000 प्रति माह मिलेगा और दूसरे साल में 6 महीने 18,000 मिलेगा। उसके बाद जो ग्रेड पे होगा वो लागू होगा 35,400। ऐसे ही इसमें दे रखा है स्टीफनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर का, ये ITI वालों के लिए है, ये नर्स के लिए है, और ये सहायक ग्रेड और अदर पोस्टों के लिए है। अब देखिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज में छूट होता है वैसे इसमें दे रखा है 5 साल SC ST OBC। देखिए सर्विस में बॉन्ड है इसमें, तो बॉन्ड के बारे में दे रखा है। ट्रेनिंग के बाद 4 साल 6 मंथ इसमें बॉन्ड दे रखा है, तो उससे पहले छोड़ने पे 3,03,000 देना पड़ेगा। और कैटेगरी 2 में 5 साल का बॉन्ड दे रखा है ट्रेनिंग के बाद, तो 2,79,000 इसमें देना पड़ेगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर, साइंटिफिक असिस्टेंट भी डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, स्टीफनी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, और स्टीफनी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अदर जो पोस्ट है ITI वालों के लिए, तो उसमें प्लांट ऑपरेटर का दे रखा है ये, तो प्लांट ऑपरेटर में रिटन एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम टेस्ट, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा जो कि CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अदर जो भी ये दे रखा है मेंटेनर, नर्स, फार्मिस्ट वगैरह का, तो इसमें रिटन एग्ज़ाम और एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। अब इसमें वेटेज के बारे में दे रखा है, और ये एग्ज़ाम का संभावित माह दे रखा है फरवरी 2023। स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाएंगे। मई 2023 में स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होने की संभावना है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में दे रखा है, तो 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएगा, 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का 20-20 क्वेश्चन आएगा, और दूसरे पार्ट में ब्रांच से रिलेटेड आएगा 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलेगा और गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लाना जरूरी होगा, और अदर जो कैटेगरी है उनको 30% नंबर लाना जरूरी होगा, तभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जा सकता है। अब वेटेज के बारे में दे रखा है, CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू का दोनों का वेटेज सेम है। 100 अंक का इंटरव्यू होगा, तो CBT एग्ज़ाम का 50% वेटेज होगा और 50% वेटेज होगा इंटरव्यू का स्टीफनी ट्रेनिंग वाले एग्ज़ाम में। डिप्लोमा वालों के लिए अब देखते हैं ITI वालों के लिए स्टीफनी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी 2। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा स्टेज 1 1 घंटे का होगा, 50 प्रश्न आएगा, 20 प्रश्न होगा गणित का, 20 प्रश्न होगा साइंस का, और 10 प्रश्न होगा जनरल अवेयरनेस का। एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलेगा और गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। और जनरल ईडब्ल्यूएस का 40% नंबर लाना जरूरी होगा, और अदर कैटेगरी को 30% नंबर लाना जरूरी होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। सेकेंड स्टेज का दे रखा है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एडवांस टेस्ट के बारे में दे रखा है, एक सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा।
स्किल टेस्ट में, सॉरी। और ये सब अदर पोस्टों के लिए तो इसका आप लोग PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बतला दिया है। तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा, उसके बारे में भी दे रखा है यहाँ पे, अच्छी बात है ये। लगभग सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया। थैंक्स फ्रेंड।